Hello students, let's see this question. Which of the following statements regarding crystal defect is or are not correct? Not correct बताना है आपको कि आपके जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स आते हैं उसके रिस्पेक्ट में चारों ऑप्शंस में से कितने ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन क्या कहता है, स्कॉटकी डिफेक्ट्स आर डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये ऑप्शन बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका फॉल्स है। अब स्कॉट की डिफेक्ट्स क्या होते हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं। स्कॉट के डिफेक्ट्स क्या होते हैं? स्कॉट के डिफेक्ट्स हमारे पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट डिफेक्ट, मतलब एक सर्टेन पॉइंट पर, एक लैटिस पॉइंट पर ऑब्जर्व होते हैं। उसमें भी ये कौन से होते हैं? स्टोशियोमेट्रिक होते हैं, यानी कि स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है लैटिस की। ठीक है, और ये स्कॉट की डिफेक्ट बेसिकली वेकेंसी डिफेक्ट होते हैं, मतलब वेकेंसी क्रिएट होती है, इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं और वेकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो जब वेकेंसी क्रिएट होती है तो उस टाइम पर आपकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, प्लस आपके एनायंस भी लूज हो जाते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द लैटिस। क्लियर? और ये जो स्कॉट के डिफेक्ट्स होते हैं ये हमारे वो ही आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं जिनके बीच में साइज कंपेरेबल होता है कैटायंस एंड एनायंस का। ठीक है, सो पहला ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो हमें नॉट करेक्ट ही बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारी लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, 3 cationic vacancies are created per ion of aluminium 3 positive inserted if NaCl crystals are doped with Al3 positive ions। अब देखिए, आपका एक वेकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, किसकी वजह से? कैटायनिक वेकेंसी क्रिएट हो रही है। आपका NaCl का क्या है? क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। सो आपका Na पॉजिटिव प्रेजेंट होगा एक लैटिस पे। अब इस लैटिस पे ये सोडियम की जगह पे क्या आ रहा है? आपका एल्यूमिनियम आ जा रहा है, Al3 पॉजिटिव आ जा रहा है, Al3 पॉजिटिव आ रहा है। तो जब एक Al3 पॉजिटिव आएगा तो 1Al3 पॉजिटिव किसके इक्वल है? 3 सोडियम पॉजिटिव की इक्वल होगा चार्ज के बेसिस पे। चार्ज को अगर बात करें तो एक अगर एल्यूमिनियम आएगा तो कितने सोडियम्स को रिप्लेस करेगा? 3 सोडियम्स को रिप्लेस करेगा। एक एल्यूमिनियम कितने सोडियम्स को रिप्लेस कर सकता है? 3 सोडियम्स को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 3 cationic vacancies are created per ion of the Al3 positive inserted if NaCl crystals are doped with Al3 पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये तो आपका चार्ज का रेशियो दिखा दिया, बट आप सोचो कि आपका यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है? Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव है। ठीक है, तीन थे, तीन। अब इन तीनों की जगह पे, इन 3 पॉजिटिव चार्जेस की जगह पे सिर्फ एक क्या आ जाए, एक ही क्या आ जाए, आपका कैटायन ऐसा आ जाए जो एक ही जगह पे फिल कर दे। तो मान लो Al3 पॉजिटिव आ गया, ठीक है, Al3 पॉजिटिव आ गया, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी, कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई है? 2 वैकेंसीज क्रिएट हुई है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 3, यानी कि ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, चार्ज के बेसिस पे बोलो तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ट्राई पॉजिटिव कैटायन के लिए जो होगा चार्ज इक्विवेलेंट होगा 3 आपके मोनोवैलेंट कैटायन के, बट वैकेंसी कितनी क्रिएट होंगी? 2 क्रिएट होंगी। क्लियर? क्योंकि एक जगह तो वो खुद ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ आर्सेनिक, एस मतलब आर्सेनिक, इन SiN यानी कि सिलिकन, सिलिकन के अंदर अगर हमने एडिशन कर दिया आर्सेनिक का, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब सिलिकन क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं जिनकी कंडक्टिविटी काफी लो होती है। ठीक है, तो उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर देते हैं? इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हैं, जिसे हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर मैंने आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी ऐड करी है, आर्सेनिक हमारे कौन से ग्रुप का होता है? ग्रुप 15 का होता है। और सिलिकॉन किसका होता है? ग्रुप 14 का होता है। तो आर्सेनिक की वैलेंस शेल में सिलिकॉन की वैलेंस शेल के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी कि ये क्या करेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, वही क्या करेगा? जंप करेगा। बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आर्सेनिक के, वो बाकी के सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेंगे? इंटरैक्शन करेंगे। ठीक है, सो बाकी का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? कंडक्शन शो करेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर।
तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, हमें नॉट ट्रू बतानी है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ में कह रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड इन वेकेंसी डिफेक्ट। अब देखिए अगर वेकेंसी डिफेक्ट, इसी एग्जांपल को ले लें, वेकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हुआ है तो नंबर ऑफ एटम्स भी तो कम हो रहे हैं ना, सोडियम के एटम्स कम हो गए ना एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के आने की वजह से। सो ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप देखो पीएफ देखो तो उसमें जेड होता है, जेड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिख दीजिए, ठीक है, क्यूब मत करो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिख दो, यूनिट सेल का होता है। अब आप क्या देख रहे हो कि पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ में, जेड के साथ में है। तो अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज होंगे कहीं ना कहीं डिफेक्ट की वजह से, तो पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए, बट यहाँ क्या लिखा है, अनअफेक्टेड। राइट, सो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताने हैं। उस पूरे क्वेश्चन में जो नॉट करेक्ट है वो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।